मन की बात का 100वां एपिसोड। पीएम बोले, यह कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जनता के चरणों में प्रसाद की थाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा कर लिया। आज का एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी आज का एपिसोड सुना गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी से शुरू हुआ यह त्योहार हम हर महीने मनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम नहीं, यह मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो वैसे प्रसाद की थाल लाते हैं। मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल जैसा है। भिवंडी गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 6। महाराष्ट्र से ठाणे जिले के भिवंडी में गोदाम ढहने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक व्यक्ति को मलबे से 20 घंटे के बाद निकाल लिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। गोदाम के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। राहत और बचाव कार्य दूसरे दिन भी चल रहा है। एनडीआरएफ के कमांडर दीपक तिवारी ने बताया कि एक बच्ची को हमारे डॉग स्क्वाड ने रेस्क्यू किया। डॉग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तलाशी लेने में माहिर है। सूडान से निकाले गए 229 भारतीय बेंगलुरु पहुंचे। सूडान में लड़ाई के बीच से 229 भारतीयों को बचाकर कर्नाटक के बेंगलुरु लाया गया है। इन्हें पहले पोर्ट सूडान सऊदी से अरब के जिहाद ले जाया गया था। ये सूडान से बचाए गए भारतीयों का 7वां बैच है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद नंदीस राजू नाम के व्यक्ति ने कहा कि सूडान में इन लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं था। वे शौचालय में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने को मजबूर थे। अब तक 2700 लोगों को सूडान से निकाला जा चुका है। इससे पहले रविवार सुबह 365 भारतीय दिल्ली लौट आए थे। इसे सूडान से बचाए गए भारतीयों का 6ठा बैच था। ये सूडान से बचाए गए भारतीयों का 6ठा बैच है। इसके अलावा शनिवार सुबह 231 भारतीयों के साथ एक और विमान नई दिल्ली पहुंचा था। साथ ही आईएनएस टेक से 288 भारतीयों के 14वें बैच को जिहाद के लिए रवाना किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, परिवार के 5 लोगों की मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बांस से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से बोलेरो में घुस गई। हादसे में पति पत्नी समेत परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 200 मीटर की दूरी पर सभी शव एक्सप्रेसवे पर बिखरे पड़े थे। एक घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार बोलेरो सवार परिवार लखनऊ से अपने घर देवरिया जा रहा था। हादसा शनिवार रात 11:30 पर अहरौला थाना इलाके के खदरामपुर गांव के पास हुआ। बोलेरो की रफ्तार तेज थी। ट्रैक्टर ट्रॉली में बांस लदे हुए थे जो कि ट्रॉली से बाहर निकले थे। अंधेरे के कारण ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया और ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। गैस लीक हादसे में 3 परिवार के 10 लोग मरे। पंजाब के लुधियाना में हुए गैस लीक हादसे में 3 परिवारों के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि मरने वाले एक युवक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। महिला समेत 4 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में ज्यादातर लोग बिहार के रहने वाले हैं। उनके शवों को लुधियाना के सिविल अस्पताल में लाया गया है। यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम ढहा, 3 की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में शनिवार को एक 3 मंजिला गोदाम ढह गया। इसमें परिसर में रहने वाले, काम करने वाले लोग फंस गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है। इसमें 10 घायल हैं। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा कि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वर्धमान कंपाउंड में ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत दोपहर करीब 1:45 पर ढह गई। 4 परिवार ऊपरी मंजिले पर रहते थे, जबकि मजदूर भूतल पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवंडी, ठाणे और अन्य आसपास के इलाकों से दमकल गाड़ियों को खोज और बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया है। अब ट्विटर पर आर्टिकल पढ़ने के लिए देने होंगे पैसे। एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शनिवार को बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि अब मीडिया पब्लिशर्स को अगले महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल पढ़ने के लिए यूजर्स से चार्ज देने की अनुमति मिलेगी। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद वो यूजर भी आर्टिकल पढ़ सकेंगे जिनके पास मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है और कभी कभार आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं। ऐसे यूजर्स को प्रति आर्टिकल के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। एलन मस्क ने कहा, यह मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक दोनों के लिए एक बड़ी जीत होनी चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स ट्विटर के जरिए कमा सकते हैं। पैसा ट्विटर ने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए बताया कि दुनिया भर के क्रिएटर्स अब साइन अप कर सकते हैं और ट्विटर पर कमाई कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करने के लिए सेटिंग में मोनेटाइजेशन पर टैप करें। हालांकि इसके जरिए वही क्रिएटर्स पैसा कमा पाएंगे जिनके अकाउंट में कम से कम 500 फॉलोअर्स हों। वहीं अकाउंट वेरीफाइड होने के साथ ही पिछले 30 दिन से एक्टिव हो।